बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हमने बात की थी कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से कुछ वेजिकल्स निकलते हैं। उन वेजिकल्स के अंदर प्रोटीन्स होती हैं जो रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के ऊपर राइबोसोम्स ने बनाई होती हैं। फिर वो प्रोटीन्स मूव करती हैं गोल्जी कॉम्प्लेक्स की तरफ। फिर गोल्जी कॉम्प्लेक्स से स्टेप बाय स्टेप कन्वर्जन के बाद अल्टीमेटली वो पहुंचती हैं मैच्योरिंग फेज पे, और वहां से एक वेजिकल निकलता है और उसकी फिर कोई मखसूस डेस्टिनेशन हो सकती है। मिसाल के तौर पे हो सकता है वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन की तरफ चला जाए, वहां पर जाकर एक्सोसाइटोसिस कर दे यानी कि मटेरियल को बाहर फेंक दे, या हो सकता है कि वो सेल के अंदर ही घूमता फिरता रहे एक वेजिकल की फॉर्म में। तो उन वेजिकल्स को जिनमें फिर बाज एंजाइम्स होते हैं उनको हम लाइसोसोम्स कहते हैं। डिडूव ने डिस्कवर किए थे 1949 में, और ये दूसरे अब तक जो हमने ऑर्गेनेलिज देखे हैं उनकी निस्बत डिफरेंट हैं, क्योंकि पिछले जो ऑर्गेनेलिज थे वो लंबी लंबी सी ट्यूब्स थी बेतरतीब सी, लेकिन इन उनकी निस्बत ये जरा सिंपल हैं। ये गोल से बुलबुले हैं, बस वेजिकल्स हैं जिनके इर्द गिर्द सिंगल मेम्ब्रेन की कवरिंग होती है यानी कि लिपिड बाइलेयर होती है। लाइसो का लफ्जी मतलब होता है टूटना या तोड़ना, और सोमा बॉडी को कहते हैं। तो लाइसोसोम तोड़ने वाली बॉडीज, ऐसी बॉडीज जो चीजों को तोड़ सकती हैं, ये ज्यादातर यूकैरियोटिक सेल्स के अंदर पाए जाते हैं। और अमूमन जब बाहर से कोई चीज सेल के अंदर एंटर होती है तो ये फौरी तौर पर उसको घेर लेते हैं और उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं। इनके अंदर एंजाइम्स मौजूद हैं जो चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मिसाल के तौर पे यहाँ पे आपको एक फेगोसोम दिखाया हुआ है कि कुछ बैक्टीरिया है जो सेल ने एनगल्फ कर लिए, फेगोसोम बना लिया, तो लाइसोसोम आकर उसके साथ जुड़ जाएंगे और अंदर जो चीजें मौजूद हैं उनको डाइजेस्ट कर लेंगे। इसी तरह यहाँ पर आप देख सकते हैं कि एक पैरामीशियम है, तो यहाँ एक अमीबा उस पैरामीशियम को एनगल्फ कर रहा है, और यहां पर आप देखें तो वो चीजें फ्लो करती हुई आगे आ रही हैं साइटोप्लाज्मिक स्ट्रीमिंग के जरिए से, और जब ये पूरा बंद हो जाएगा तो ये फूड वैक्यूल के अंदर फंस जाएगा और फिर लाइसोसोम आकर इसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देंगे। ठीक है जी। तो केमिकल कॉम्पोजिशन अगर देखें तो इनके अंदर ऐसे एंजाइम्स पाए जाते हैं जो हाइड्रोलिसिस कर सकते हैं। इनको हम हाइड्रोलिटिक एंजाइम्स कहते हैं। मिसाल के तौर पे एसिड फॉस्फेटेज हैं। ये एंजाइम्स कहां बनते हैं? उसी तरह रफ एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम पे बनते हैं, वहां से गोल्जी कॉम्प्लेक्स पे आते हैं, गोल्जी कॉम्प्लेक्स से रिलीज होते हैं और वेजिकल्स की फॉर्म में फिर बाहर पड़े रहते हैं। जब एक नया लाइसोसोम बन के आता है तो उसको हम प्राइमरी लाइसोसोम कहते हैं। प्राइमरी यानी शुरू वाला। तो ये फ्रेश लाइसोसोम अभी गोल्जी कॉम्प्लेक्स से तैयार होके आया है, इसके अंदर काफी सारे एंजाइम्स होंगे। अब जब वो किसी फेगोसोम के साथ जुड़ता है, फूड वैक्यूल के साथ जुड़ता है, यानी कि वो एक बुलबुला जिसके अंदर कोई चीज पकड़ के आपने रखी हुई है, मसलन बैक्टीरिया पकड़े हुए हैं या पैरामीशियम पकड़ा हुआ है या कोई भी चीज पकड़ी हुई है, उसको हम फूड वैक्यूल कहते हैं। तो फूड वैक्यूल को उसके साथ जब लाइसोसोम जुड़ता है तो फेगोलाइसोसोम बनता है, या उसको हम सेकेंडरी लाइसोसोम भी कहते हैं। यहां पे आप देख सकते हैं नीचे वाले में एक बैक्टीरिया को सेल ने एनगल्फ कर लिया। अब वो लाइसोसोम्स हैं, वो फेगोसोम के साथ आकर जुड़ गए, उनके तमाम एंजाइम्स बैक्टीरिया के ऊपर गिरे, बैक्टीरिया डाइजेस्ट होना शुरू हो जाएगा, टूटना शुरू हो जाएगा। उसकी जिस तरह कोई पुराना मकान तोड़ के उसमें से ईंटें निकाल लेते हैं, सरिया निकाल लेते हैं, उसी तरह उसके कार्बोहाइड्रेट्स, उसके लिपिड्स, उसकी प्रोटीन्स तोड़ के बिल्डिंग ब्लॉक्स निकाल लेता है सेल और फिर उनको खुद इस्तेमाल कर लेता है। फिर इसी तरह एक और फिनोमिनन है जिसको हम कहते हैं ऑटोफेगी। ऑटो का मतलब होता है खुद, और फेगी का मतलब है खाना। तो खुद को खाना, सेल्फ ईटिंग। बाज दफा सेल की जो चीजें पुरानी हो जाती हैं सेल उसको भी डाइजेस्ट कर लेते हैं, खा जाते हैं। ठीक है। तो उसको खाने में कौन हेल्प करेगा? उसको खाने में भी लाइसोसोम्स हेल्प करेंगे। मिसाल के तौर पे पुराने माइटोकॉन्ड्रिया हैं तो लाइसोसोम्स जाकर उनको डाइजेस्ट कर देते हैं। जब वो देखते हैं कि ये माइटोकॉन्ड्रियन पुराना हो गया, ठीक तरह से काम नहीं कर रहा, तो लाइसोसोम जाकर उसको डाइजेस्ट करना शुरू कर देते हैं और उसकी चीजों को फिर नए माइटोकॉन्ड्रिया बनाने के लिए, ग्रो करने के लिए इस्तेमाल कर लिया जाता है।
इसी तरह आपकी बॉडी में जब ऑर्गन्स को डीजेनरेट करने की जरूरत पेश आए, ऑर्गन्स को रिमूव करने की जरूरत पेश आए, तो तब भी लाइसोसोम्स हेल्प करते हैं। मिसाल के तौर पे टैडपोल आपने देखा हुआ है, मेंढक का बच्चा, डड्डू मच्छी, तो उसकी एक दुम होती है, लेकिन जब वो बड़ा होता है तो उसकी दुम खत्म हो जाती है। वो दुम को खत्म किसने करना है? लाइसोसोम्स ने करना है। लाइसोसोम्स वहां पर जाकर बाहर अपना सारा मटेरियल फेंक देते हैं सेल से बाहर। वो एंजाइम्स इर्द गिर्द की सारी चीजों को डाइजेस्ट करके खत्म कर देते हैं। इसी तरह जब आप बहुत छोटे थे, अपनी माँ के पेट में थे, तो आपके पाँव चप्पू जैसे थे, जैसा यहाँ पर दिखाया हुआ है। तो लेकिन फिर वो उस वक्त उंगलियों के दरमियान में झिल्ली थी, पूरे उंगलियों के दरमियान में ये पूरा हाथ एक चप्पू की तरह बना हुआ था। तो उसमें से दरमियान में से सेल्स को डाइजेस्ट करके रिमूव करने की जिम्मेदारी किसकी थी? लाइसोसोम्स की जिम्मेदारी थी। तो एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन। इसी तरह बाज दफा मिसाल के तौर पे वो आपके वो लकड़ी का कोई पीस उंगली में चुभ जाए, खाल में घुस जाए, तो थोड़े दिन बाद जब वो निकलता है तो वो बड़ा नरम सा हो चुका होता है, ठीक है, वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो उसको डाइजेस्ट कौन करता है? उसको डाइजेस्ट लाइसोसोम के एंजाइम्स करते हैं। व्हाइट ब्लड सेल्स जा जाके उनके ऊपर एंजाइम डालते रहते हैं अपने लाइसोसोम्स के, और उसकी वजह से वो डाइजेस्ट हो चुका होता है। तो इसको कहते हैं एक्स्ट्रा सेलुलर डाइजेशन, यानी कि सेल से बाहर चीजों की डाइजेशन करना, वो भी लाइसोसोम्स की जिम्मेदारी है। अब बाज दफा क्योंकि लाइसोसोम्स इनकी जिम्मेदारी है चीजों को डाइजेस्ट करना, और इनके पास मुख्तलिफ तरह के एंजाइम्स मौजूद हैं जो चीजों को डाइजेस्ट कर सकते हैं। मसलन लकड़ी है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और तरह का एंजाइम होगा, कोई पॉलीसैकेराइड है, उसको डाइजेस्ट करने के लिए और तरह का एंजाइम होगा, प्रोटीन को डाइजेस्ट करने के लिए और तरह का एंजाइम होगा। तो मुख्तलिफ तरह के 20 तरह के एंजाइम्स इनके पास मौजूद हैं। अब क्या होता है कि बाज दफा गलती से इनमें से कोई एक एंजाइम मिसिंग हो जाता है, ठीक तरह से जीन काम नहीं करती और वो चीज नहीं बनती, वो प्रोटीन नहीं बनती जिसने चीजों को डाइजेस्ट करना था। नतीजा ये निकलता है कि जिस चीज को उसने तोड़ना था, अब वो तोड़ने की सलाहियत सेल के पास नहीं है। जब सलाहियत नहीं है तो क्या होगा कि वो चीज सेल में जमा हो जाएगी और उस वजह से फिर नुकसान हो सकता है, बीमारियां हो सकती हैं। इनको हम कहते हैं स्टोरेज डिजीजेस, यानी कि चीजों को स्टोर करने की बीमारी है कि सेल चीज को स्टोर करता जाता है, जमा करता जाता है, लेकिन उसको यूटिलाइज नहीं कर सकता, उसको तोड़ नहीं सकता। एग्जाम्पल है ग्लाइकोजिनोसिस टाइप 2। ये बेसिकली लिवर और मसल सेल्स के अंदर ग्लाइकोजिन की स्टोरेज की वजह से होती है। लिवर का आपको पता है नॉर्मल फंक्शन ये है कि वो एक्स्ट्रा ग्लूकोज को ग्लाइकोजिन की फॉर्म में स्टोर कर लेता है, लेकिन बाज दफा अगर एंजाइम मिसिंग हो तो वो उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता। यानी कि ब्लड के अंदर जब आपको ग्लूकोज की जरूरत हो, आप भूखे हैं, तो उस वक्त वो ग्लाइकोजिन टूटती नहीं है। जब टूटेगी नहीं तो वो वहां पे पड़ी रहेगी, मजीद ग्लूकोज आता रहेगा, वो जमा होता रहेगा, लेकिन पुराना वाला रिमूव नहीं होगा। एक वक्त आएगा कि पूरे सेल में सिर्फ ग्लाइकोजिन ही रह जाएगी, क्योंकि उसको तोड़ने की सलाहियत है ही नहीं सेल के पास। अल्टीमेटली सेल की डेथ हो जाएगी। तो उसकी वजह से मसल्स वीक हो जाते हैं और लिवर भी डैमेज होना शुरू हो जाता है, जिसकी वजह से 4-5 साल में बंदे की डेथ हो जाती है। इसी तरह टे-सॉस डिजीज है, ये लिपिड्स को तोड़ने वाले एंजाइम्स इसमें मिसिंग होते हैं और वो लिपिड्स फिर ब्रेन के सेल में जमा होना शुरू हो जाते हैं, जिसकी वजह से मेंटल रिटार्डेशन होती है और उसी तरह छोटी उम्र में ही डेथ हो जाती है। तो ये 2 स्टोरेज डिजीज हैं। इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन है, कई दफा पेपर में पूछे जाते हैं।